हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे हम चैप्टर 5 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी का सेकंड पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड करा था सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर लोकेटेड आउटसाइड एंड वी कैन सी देम। दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, कि हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स बाहर की तरफ होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, लाइक आइज, ईयर, नोज, हैंड्स एक्सेट्रा। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी एंड वी कैन नॉट सी देम। दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। और कुछ बॉडी के पार्ट्स बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लाइक किडनी, स्टोमक, लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा। फिर हमने कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। द ब्रेन, inside our head is the brain. The brain help us to think. The brain control the movement of all the other parts of the body. जो ब्रेन हमारी अदर बॉडी के जो पार्ट्स है सबका कंट्रोल किसके पास होता है? हमारे ब्रेन के पास होता है। फिर हमने द हार्ट रीड करा था। द हार्ट pumps blood and send it different parts of the body through the blood vessels. जो हार्ट है वो पंप करके ब्लड को वेसल्स यानी कि नसों के द्वारा अदर पार्ट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ब्लड को पहुंचाता है। वी कैन हियर आवर हार्ट बीट यूजिंग ए स्टेथोस्कोप। हम अपनी हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। फिर हमने रीड करे थे द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। जो लंग्स है हमारी हेल्प करते हैं काय में? ब्रीथ लेने में, सांस लेने में। वी हैव 2 lungs। जब हम ब्रीथ इन एयर द लंग्स गेट बिगर इन साइज। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो लंग्स में का जो साइज है वो बिगर हो जाता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो लंग्स गेट स्मॉल और वो उसका साइज स्मॉल हो जाता है। सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम रीड करते हैं स्टोमक। Have you ever wondered what happened to the food we eat? क्या आपने कभी ये सोचा है जो खाना आप खाते हैं उसका क्या होता है? The food we eat reaches our stomach। कि जो हम फूड ईट करते हैं वो रीचेज मतलब पहुंचता है अवर स्टोमक, यानी कि हमारे स्टोमक के अंदर वो फूड जाता है। द स्टोमक लुक्स लाइक ए पाउच। जो ये स्टोमक है वो एक किसकी तरह दिखता है? पाउच की तरह। देखिए आप ये फर्स्ट पिक्चर के अंदर, जैसा ये आप पिक्चर में देख रहे हैं ना फर्स्ट में, ये कैसा दिख रहा है? पाउच की तरह। It helps us to break down the food। और क्या होता है ये? फिर स्टोमक से खाना कहाँ जाता है? स्टोमक से खाना जाता है, ये देखिए आप, ये आपका स्टोमक है। फूड फ्रॉम द स्टोमक द फूड गोज इनटू आवर इंटेस्टाइन्स। फिर स्टोमक से
जो अपना फूड है एक नली के द्वारा इंटेस्टाइन्स में जाता है। इंटेस्टाइन्स मीन्स आते, आंत होती है। तो ये नली के द्वारा, ये देख रहे हैं आप, ये स्टोमक है, इससे ये इसके अंदर ये नली लगी हुई है, इससे अपने कहाँ जा रहा है, ये इंटेस्टाइन्स में जा रहा है। द इंटेस्टाइन हेल्प absorb all the necessary parts of the food। तो जो फूड होता है, तो खाना उसके जरिए कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन जाता है। नीचे जैसे देखा आपने, लाइन दिख रही है आपको, है ना। फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन से सारा क्या करती है, जो जरूरी सारा, जो नेसेसरी मीन्स जरूरी जो फूड होता है, उसको तो कौन, इंटेस्टाइन्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है, कि जो बॉडी के पार्ट के लिए ज़रूरी होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखिए आप, देयर आर टू इंटेस्टाइन्स इन आवर बॉडी, द लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। कि हमारी बॉडी के अंदर 2 इंटेस्टाइन्स होती है, लार्ज एंड स्मॉल। नेक्स्ट है किडनीज। किडनी जो होती है, किडनी को क्या बोलते हैं हम, गुर्दा या वक्र कहते हैं हिंदी में। वी हैव 2 किडनीज। हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है। दे लुक लाइक बीन्स। और वो किसकी तरह दिखती है, बीन्स। बीन्स यानी कि राजमे जैसी दिखती है। ये देखिए आप, आपने राजमा देखा है, जिसको भिगो के अपन वेजिटेबल बनाते हैं, उसकी तरह दिखाई देती है। किडनीज फिल्टर द अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम द आवर ब्लड। किडनी जो है हमारे ब्लड को क्या करती है, क्लीन करती है, साफ करती है। और जो ब्लड के अंदर अनवांटेड मीन्स अनचाही थिंग्स, चीज़ें होती हैं, उन्हें अलग कर देती है। अनचाही, उन ब्लड को फिल्टर करके जो अनचाही चीज़ें होती हैं उनको अलग कर देती है। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 34। बोन्स एंड मसल्स। बोन्स मीन्स हड्डियाँ और मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी बोन्स और मसल से बनी होती है। द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर द मसल्स। जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं बॉडी के, वो कैसे बने होते हैं, मसल से बने होते हैं। वी कैन फील द मसल्स इन आवर आर्म एंड लेग्स। हम मसल्स को अपनी आर्म और लेग्स में फील करते हैं। द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर द बोन्स। हार्ड पार्ट जो होता है बॉडी में वो बोन्स होती हैं। वी कैन फील द बोन्स इफ वी टच आवर चिन, एल्बो और नीज। हमें बोन्स फील होगी अगर हम अपनी चिन यानी कि लिप्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जिसको आप ठोडी कहते हैं, एल्बो यानी कि कोहनी पे, और घुटने को टच करें, तो हमें क्या फील होगी, बोन्स फील होगी, हड्डी फील होगी। आप करके देखिए, आप लगा के हैंड अपने देखिए। देयर आर 206 bones and more than 600 muscles in our bodies। कि हमारी बॉडी के अंदर
206 बोन्स होती हैं और 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं. The smallest bones in our body is located in the ear. सबसे छोटी बोन्स यानी कि हड्डी हमारे कहाँ पे होती है? ईयर, कान में होती है. क्योंकि आप अपने देखिए ईयर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसमें इतनी बोन्स नहीं होती ना. द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्केलेटन. यानी कि बोन्स को मिला के जो स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा बनता है उसको क्या कहते हैं हम? स्केलेटन कहते हैं. यानी कि ये हड्डियों का ढांचा. देखिए आप ये साइड वाली जो ये पिक्चर है ये बिल्कुल इसमें दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं हम स्केलेटन यानी कि हड्डियों का ढांचा. We can move our body when the bones and muscles work together. We can swim, walk, run, cycle, jump, eat, skip and hop using our bones and muscles. हम अपनी बॉडी को तभी हिला सकते हैं जब बोन्स और मसल्स एक साथ काम करती हैं. टुगेदर मीन्स एक साथ वर्क करती हैं, तभी हम अपनी बॉडी को हिला सकते हैं. यानी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? स्विम कर सकते हैं, वॉक, रन, साइकिल, जंप, ईट, स्कीप एंड होप यूजिंग आवर बोन्स मसल्स. उसके ज़रिए हम कूद सकते हैं, भाग सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, खा सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, तैर सकते हैं, चल सकते हैं. किसकी हेल्प से? बोन्स एंड मसल की हेल्प से. नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 35. वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स फिट एंड हेल्दी. हमें हेल्दी यानी कि फ़ायदेमंद फूड ईट करना चाहिए और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए. रेगुलर हमें क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बोन्स और मसल्स को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए. आपको भी अपनी मसल्स और बोन्स को फिट और हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड ईट करना चाहिए. Let's recall. Some parts of our body are located inside our body. We cannot see them. They are called internal organs of our body. The brain, heart, lungs, stomach, intestines, and kidneys are some internal organs of our body. The brain helps us to think. It control the movement parts of the body. सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप लाइव क्लास में पूछ लीजिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.